तो अब हम देखने जा रहे हैं पुमंग, एंड्रोशियम जिसे हमने कहा है। तो पुमंग एक नर लैंगिक अंग है, ठीक है, जो कि एक समूह होता है। किसका समूह होता है? पुंकेसर का। अभी पुंकेसर क्या होता है? देखो, पुंकेसर को हम बोलते हैं एंथर। जैसे कि एक संरचना होती है जो कि निकलती है किससे? हमारा जो पुष्पाशन है, पुष्पाशन के यहाँ से साइड से निकलती है एक संरचना, जो कि एक पूतंतु से निकलती हुई, मतलब ये पूरी संरचना होती है एक पूतंतु और दो इस तरीके से पालियाँ होती है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये रही, ठीक है। तो ये संरचना है, ये तंतु निकला और ये दो पालियां हैं, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। इसी को हमने क्या बोला? पुंकेसर। और पुंकेसर के समूह से मिलकर क्या बनता है? पुमंग बनता है, ठीक है। अब पुंकेसर देखो दो पालियां हैं जिसको हमने क्या बोला? परागकोश। अब ये परागकोश जिसे हमने एंथर बोला, परागकोश, और एक होता है पूतंतु, इसे हमने बोला फिलामेंट। इन दोनों ये जो परागकोश है आपस में अलग अलग होता है। फिलामेंट वही वही मतलब जोड़ने का काम कर रहा है हमारे पुष्पाशन से, और किसको जोड़े? हमारे परागकोश को। बस इस तरीके से, मतलब एक क्या है भाई, एक सहायता दे रखी है उसने, ठीक है, एक जोड़ रखी है, पैर का काम कर रहा है मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा परागकोश है उसमें दो पाली है, मतलब द्विपालित संरचना है ये, ठीक है, बाइलोब्ड है, ठीक है, लोब बोलते हैं पाली को। अब बाइलोब्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर इनके बीच में एक संयोजी भी होती है, कनेक्टिव भी होती है, जो इनको कनेक्ट करती है। अलग अलग रहते हैं लेकिन ये, ठीक है, कनेक्टिव। और ये जो बनी होती है मृदूतक से बनी होती है, अलग अलग ना, मृदूतक से बनी होती है, जिसे हमने पैरेनकाइमा बोला है, पैरेनकाइमा मृदूतक से होती है। अब देखो मान लो हमने यहाँ पर इसके अंदर देखना है भाई, इसी के अंदर तो परागो होंगे भाई, पराग कण वगैरह होंगे, तो उसके हमें अंदर जाना है, पराग कण पे जाना है, ठीक है। जायांग भी होता है जो कि पुष्पाशन से होता है, और इधर पुंकेसर होते हैं, ठीक है। तो हमें देखना है क्या? अभी पुंकेसर। तो पुंकेसर को हमने काटा, ऐसे काटा। अब ये जो दोनों आपस में जुड़ी हुई है, इनको हमने काटा, तो यहाँ से हमें इस तरीके से संरचना मिली। देखो ये इस तरीके से यहाँ पर संरचना मिली, जहाँ पर ये क्या है, ऐसे ऐसे हमें गोले से मिले। अब इसको हमने कैसे देखा? माइक्रोस्कोप से देखा, तो यहाँ पर ऐसी संरचना मिल रही है, ठीक है। ये देखो, तो यहाँ पर हमने देखना है, किसको देखना है? हमें लघु बीजाणुपर्ण को देखना है। किसको? लघु बीजाणु धानी को, सॉरी। तो इसमें धानी तक हमें पहुँचना है। तो धानियाँ देखो भाई दो कैसे हैं, यहाँ पर दो दो धानी है, एक पाली में एक, मतलब कोने देखो, एक कोना दो कोना, एक कोना दो कोना, तो हर दोनों पालियों में दो दो कोने हैं, और दोनों कोनों को हमने क्या कहा है? एक ये लघु बीजाणु धानी, एक ये लघु बीजाणु धानी। तो एक पाली में दो धानी और इसमें भी दो धानी, तो मतलब चार धानियाँ हैं एक पूरे किसमें? हमारे परागकोश में, ठीक है। तो इसका और एक उसमें क्या है? दो हैं, ठीक है। तो इसे हमने क्या कहा है? हिंदी में बोला लघु बीजाणु धानी, और इंग्लिश में हमने बोला माइक्रोस्पोरेंजिया। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोफिल के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जिसे हमने लघु बीजाणु पर्ण बोला है, माइक्रोस्पोरोफिल पुंकेसर को बोला है, ठीक है। और इसमें हम कहाँ पर आ रखे हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया पर, ठीक है, लघु बीजाणु धानी। अब लघु बीजाणु धानी तक पहुँचते हैं, देखिए इसके मतलब इसके बारे में बात करते हैं लघु बीजाणु धानी में। अब लघु बीजाणु धानी को हमने लिया और देखा, तो सबसे पहले हमने उनकी परतों के बारे में देखा, अलग अलग परतें दिखी हमें। सबसे पहले एक दिखी जिसे हमने बोला बाह्य त्वचा, है ना, बाह्य त्वचा, जिसे हमने क्या बोला इंग्लिश में? एपिडर्मिस, डर्मिस है ना, एपिडर्मिस बोला, ये कि एक स्तर थी बाह्य त्वचा। अब उसके अंदर हमने और देखा भाई, तो हमें देखी क्या? एक अंतस त्वचा, जिसे हमने कुछ थीसियम बोला, अंतस्थीसियम, ठीक है, अंतस त्वचा, अंतस्थीसियम बोला, और इंग्लिश में हमने बोला एंडोथीसियम। जो हमारी थी एपिडर्मिस, और फिर उसके बाद एंडोथीसियम, ठीक है, वो भी एक स्तर थी, ठीक है। अब और अंदर गए, हमें तो कहाँ पर पहुँचना है? पराग कण तक पहुँचना है ना, क्या कि कैसे निर्माण हो रहा है पराग कण का, ठीक है। अब अंदर एक और गए, उसके बाद हमने मध्य स्तर देखी, मिडल लेयर्स देखी, जो कि मिडल लेयर्स काफ़ी ज़्यादा थी। कितनी थी भाई? 1 से 3 तक स्तर थी, है ना। तो मध्य स्तर तक पहुंच गए। अब मध्य स्तर के अंदर हम जब गए, तो वहाँ पर हमें एक और स्तर दिखी, जिसको हमने नाम दिया टेपिटम का, ठीक है। किसका नाम दिया? टेपिटम, जो कि एक स्तर थी। अब इसके अंदर क्या थे? बीजाणु जनन ऊतक थे, बीजाणु जन ऊतक, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा? बीजाणु जन ऊतक, जो कि स्पोरेंजीनियस टिश्यू बोला इसको, स्पोरेजीनियस टिश्यू, ठीक है।
अब एक और बात याद रखना, जो टैपिटम थी वो बहुकेंद्रिकीय अवस्था है टैपिटम की, ठीक है, जो कि क्या करती है, बहुकेंद्रिकीय अवस्था है टैपिटम, जो कि क्या करेगी, जो हमारा अभी हमने देखा ना लघु बीजाणु जन ऊतक देखे, तो ये बीजाणु जन ऊतक यही बनाएंगे क्या, परागकण, यही बनाएंगे क्या, परागकण। कौन, बीजाणुजन ऊतक, जिसे हमने क्या बोला है, स्पोरोजीनियस टिश्यू, स्पोरोजीनियस टिश्यू क्या बनाएंगे, परागकण बनाएंगे। अब यही परागकण को जो पोषण जो प्रदान करेगी, पोषण कौन प्रदान करेगी, पोषण वो प्रदान करेगी टैपिटम। टैपिटम जो होगी वो क्या करेगी, परागकण को पोषण प्रदान करेगी, ठीक है। तो इसलिए भाई बहुत मेन है ये टैपिटम, और भी इसके कार्य हैं जो आगे हम देखेंगे। और एक और चीज़, जो अंतस्थीसियम थी, जो अंतस त्वचा थी, जो बाह्य त्वचा के बाद वाली अंतस त्वचा और जो उसके बाद वाली मध्य त्वचा, वो क्या करती है, ये दोनों अंतस्थीसियम और मध्य त्वचा ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये पराग जो हमारा कोश है ना, ये जो पराग कोश है भाई, मान लो ये अंदर हमारे परागकण बन गए, अब इन परागकण को बाहर निकलना है ना, बाहर निकल के जायांग से संपर्क में आएंगे, तो इस तरीके से ही तो रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल। तो यहाँ पर इन्हें बाहर निकलना है, तो बाहर निकलने के लिए स्फुटन होना है, फटना है, तो ये बनते जाएंगे फिर फटेंगे। तो ये फटने के लिए जो उत्तरदायी होता है, स्फुटन के लिए उत्तरदायी होता है पराग कोश के, वो होता है अंतस्थीसियम और मध्य स्तर। ये दोनों लेयर जो होती है, दोनों भित्तियां आपस में क्या करती हैं, ये दोनों उत्तरदायी होती है किसके लिए, स्फुटन के लिए, ठीक है। कौन सी, मध्य स्तर और बाहर जो अंतस्थीसियम या अंतस्त्वचा है वो दोनों, ठीक है। अब एक और काम है, बाह्य त्वचा का क्या काम है, अरे देखो हमारी जैसे स्किन है, स्किन क्या कर रही है, हमारी सुरक्षा कर रही है ना, तो वही काम है बाह्य त्वचा का, क्या प्रदान करना, प्रोटेक्शन प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। तो इस तरीके से हमने अभी ये पुमंग के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद हम देखते क्या आएगा।